दोस्तों अगर बुर्ज खलीफा बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर आग लग जाए तो उसे कैसे बुझाया जाएगा, क्योंकि एक फायर फाइटर ट्रक सिर्फ 8 से 10 मंजिल तक ही पहुंच सकता है। लेकिन बुर्ज खलीफा बिल्डिंग में 163 मंजिलें हैं। तो आखिर दुबई जैसे शहरों में जहाँ ज्यादातर ऊंची ऊंची बिल्डिंग है उनमें आग लग जाए तो कैसे बुझाई जाती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों फायर फाइटर द्वारा आग बुझाने के लिए तेज प्रेशर वाले पाइप का इस्तेमाल किया जाता है और इस ट्रक में एक लिफ्ट लगी होती है जो 70 मीटर की ऊंचाई तक खुल सकती है। लेकिन दुबई में आग बुझाने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिसका इस्तेमाल चीन और जापान जैसे देशों में भी नहीं किया जाता, क्योंकि दुबई में अधिकतर बिल्डिंग 50 मंजिल से भी ऊंची है। ऐसे में इनकी ऊपरी मंजिल पर आग लग जाए तो ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है और इन ड्रोन में पानी का टैंक लगा होता है जो ऊपर जाके पानी का छिड़काव करता है। दोस्तों एक इंसान का प्लेन के ऊपर चढ़ना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में एक विशाल प्लेन को कैसे साफ किया जाता है, और तो और एक प्लेन के अंदर 2 कंट्रोल व्हील लगे होते हैं। ऐसे में दोनों पायलट व्हील को अलग अलग दिशा में घुमा दे तो प्लेन का क्या होगा, चलिए जानते हैं। दोस्तों एक गंदा एरोप्लेन साफ एरोप्लेन के मुकाबले ज्यादा फ्यूल खर्च करता है। ऐसे में प्लेन को रोज साफ करना पड़ता है। इसको साफ करने के लिए तेज प्रेशर वाले पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इससे काफी ज्यादा पानी खर्च होता है। इसीलिए बाद में इनको इंसानों द्वारा पोछे से साफ किया जाने लगा, जो काफी मुश्किल काम था। लेकिन अब इनके लिए बड़ी बड़ी हाइड्रोलिक मशीन बनाई गई है जिससे प्लेन को आसानी से साफ किया जा सकता है। वहीं प्लेन में 2 कंट्रोल व्हील तो होते हैं लेकिन ये अंदर से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसीलिए एक पायलट व्हील को जिस दिशा में घुमाता है दूसरा व्हील भी अपने आप उसी दिशा में घूमने लगता है। दोस्तों समुद्र में मिलने वाले कंटेनर आपको करोड़पति भी बना सकते हैं, और जब भी लोगों को ऐसे कंटेनर समुद्र में दिखते हैं तो वो तुरंत इसे बांधकर किनारे पर ले आते हैं। हाल ही में गुजरात में आए तूफान के रुकने के बाद भी समुद्र के किनारे एक ऐसा ही कंटेनर मिला था जिसको खोलने के बाद इसमें लाइफ बोट और पासपोर्ट जैसी चीजें मिली थी। लेकिन कई बार इन कंटेनर को खोलने पर इनमें आईफोन और महंगा सामान भी निकलता है। तो क्या जिस कंपनी का सामान गिरता है वो इसको वापस लेने नहीं आती, चलिए जानते हैं। दोस्तों पानी के जहाजों में हजारों कंटेनर रखे होते हैं जिनमें से कुछ तूफान के चलते पानी में गिर जाते हैं। ऐसे में ये जहाज इनको कभी वापस नहीं उठाता है और गिरे हुए कंटेनर में से ज्यादातर डूब जाते हैं, और कुछ कंटेनर जिन लोगों के हाथ लग जाते हैं उन्हीं के हो जाते हैं। ऐसे में जिस कंपनी का सामान गिरता है उसको हर्जाना जहाज भेजने वाली कंपनी को ही देना पड़ता है। वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब करें।